अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की, तो उसके 4 सवाल हो गए हैं। अब हम अगला आज के लेसन में हम बाकी 4 सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1288 किलोमीटर्स इन 23 आवर्स। फाइंड ए। क्वेश्चन ए पार्ट है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 11 आवर्स। तो पार्ट ए करेंगे सबसे पहले। तो टोटल डिस्टेंस है 1288 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, टोटल डिस्टेंस covered by car is equal to 1288 किलोमीटर्स। ठीक है जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो नंबर ऑफ आवर्स हैं 23, नंबर ऑफ आवर्स 23। अब हमने डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर फाइंड करना है। इसको डिवाइड करेंगे 23 पर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, इसको रफ वर्क में डिवाइड करते हैं। 1288, नंबर है 23, आगे है 12, तो तीसरे डिजिट को भी साथ कंसिडर करेंगे। 128 है, 128 में 12 टेंस हैं और यहाँ है 23 में 2 टेंस। तो 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यह है 23, तो हम 5 से करते हैं अंदाजे से। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। 5 को जब 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 आता है। 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 1 11। 8 में से 5 3, 2 में से 1 1, 13 आ रहा है। रिमाइंडर 23 से कम है, इसका मतलब ये दुरुस्त है। आगे है 8। अब ये है 13 1 38, ये 13 है और ये 2 है। अब 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 3s are 18, 1 कैरी, 6 2s are 12 प्लस 1 13। कंप्लीट डिवाइड हो गया, जवाब आ गया 56 किलोमीटर्स 1 आवर में। 1 आवर में 56 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार। तो इसका बी पार्ट है, 11 आवर्स में कितना डिस्टेंस हम लिखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 11 आवर्स। पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर जब बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 11 आवर्स। 56 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 के टेबल आपके जहन में, 11 6 आर 66, 6 कैरी, 11 5 आर 55 प्लस 6 61, 616 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी कार। ये बी पार्ट भी हो गया। इसके 2 स्टेप हैं, ये और ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अ मैन पेज ₹23,452 एज 1 मंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ द कार। एक आदमी ने अपनी कार की इंस्टॉलमेंट 23,000 एंड सम रुपीज़ पे की। तो सवाल यह है कि 2 ईयर्स में कितनी अमाउंट पे करेगा और 3 ईयर्स में कितनी अमाउंट पे करेगा। तो सबसे पहले ए पार्ट है क्वेश्चन 6। तो एक माह में 23,450 रुपीज़ पे करेगा, 23,452 रुपीज़। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर 1 मंथ, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट
फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू 23,452। ठीक है जी। 2 ईयर्स में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स किसके बराबर होते हैं? 24 मंथ्स के। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर 2 ईयर्स ब्रैकेट में 24 मंथ्स। इसको हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब इसको 24 से मल्टीप्लाई, 24 का टेबल भी हम रिपीटेड एडिशन से लिख सकते हैं, तो फिर हम 1 स्टेप में करेंगे वरना 2 स्टेप्स में करते हैं। देखें 4 का टेबल जहन में रखें, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 4s are 16 plus 2 18, 1 carry, 4 3s are 12 plus 1 13, 4 2s are 8 plus 1 9। अब टेंस प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे 0 लगाएं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1 carry, 2 4s are 8 plus 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अब इसको प्लस कर दें, 8 4 8 12 1 कैरी, 9 plus 6 16, 5 plus 1 4। आंसर आ रहा है 562,848। ये 2 ईयर्स का है। अब 3 ईयर्स के लिए बी पार्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, 36, 3 साल में 36 मंथ्स होते हैं। अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर 3 ईयर्स नीचे लिखेंगे, पार्ट बी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स। आपने ये मुकम्मल लिखना है, ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट 1 मंथ की है 452, इसको हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को अपनी प्लेस पे लिखें। नहीं जी, अब इसको हम 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 23,452, 36 से मल्टीप्लाई करें, 6 और 3 का टेबल जहन में रखें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, आखिर में प्लस कर दें। यह आप खुद करें, इजी है। इसके बाद सवाल नंबर 7 है। 7वां सवाल है, क्वेश्चन 7 है, ज़ईम हैज़ 1867 लेगो ब्लॉक्स। ज़ईम के पास 1867 लेगो ब्लॉक्स हैं। उसकी सिस्टर उसको 4 बॉक्सेस ऑफ लेगो ब्लॉक्स देती है। हिज सिस्टर gave him 4 more boxes of Lego blocks. There are 1205 Lego blocks in each box. एक बॉक्स में 1205 Lego blocks हैं। How many Lego blocks ज़ईम हैज़ इन टोटल? टोटल ब्लॉक्स बताने हैं। ज़ईम के पास पहले कितने हैं? 1867 ब्लॉक्स। तो इसको हम करते हैं सवाल को। नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज़ईम number of blocks Zaim has in the beginning is equal to 1867 blocks। उसकी सिस्टर ने उसको 4 बॉक्स दिए हैं, हर बॉक्स में 1205 ब्लॉक्स हैं। पहले वो नंबर फाइंड करेंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे।
अच्छा, हिज सिस्टर गिव्स हिम, हिज सिस्टर, जो टेंस यूज किया जाए, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट में, पास्ट हो तो प्रेजेंट टेंस में है तो हमने प्रेजेंट में शो किया इसको, प्रेजेंट टेंस हैज। हिज सिस्टर गिव्स हिम 4 boxes of blocks, each containing 2005। तो अब हम पहले 1205 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन 4, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन 4 boxes, वो आ जाएगा 4 5s are 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 zeros are 0 plus 2 2, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4820 ब्लॉक्स हैं। अब टोटल ब्लॉक्स ले लेते हैं। टोटल ब्लॉक्स ज़ईम हैज़ नाउ, प्रीवियस ब्लॉक्स हैं 1 8 6 7 जो उसके पास हैं, 4 8 2 0 उसकी सिस्टर, प्लस करें 7 + 0 6 + 2 8 + 8 16, 1 कैरी, 4 + 2 6687 ब्लॉक्स उसके पास टोटल हो गए। ये ज़ईम का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, आइडेंटिफाई द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। नंबर 1 है जी, यानी पार्ट ए है, 3 9 15 21, 3 9 15 21 दो। अब पहले रूल देखें, एडिशन का रूल है 3 + 6 + 6 + 6, तो अगला आएगा 27, उससे अगला आएगा 34। तो रूल क्या है? एडिंग 6 रूल है इसका। यहाँ पे एडिंग 6 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, एडिंग 6 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। इसके बाद बी पार्ट है इसका 100 90 80 70 60, तो 100 से स्टार्ट है, फिर 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, अगली 2 टर्म्स बतानी। बहुत आसान है, ये नंबर बता रहे हैं कि नंबर डिक्रीज हो रहे हैं और 10-10 के हिसाब से पूरी तरतीब। सब्ट्रैक्टिंग 10 है तो अगला डिजिट आएगा 50, उससे अगला आएगा 40। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, सब्ट्रैक्टिंग 10 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सी है 12 18 24 30 36, अगला होगा 42, अगला होगा 48, 6 ऐड हो रहा है। उसके बाद है 2 10 18, 8 ऐड हो रहा है तमाम टर्म्स में। डी पार्ट में 2 10 8 26 34 44, 34 में 42 50 58, तो अगले 3 टर्म्स आएंगी 42 50 58, 42 50 58। रूल क्या है? एडिंग 8, एडिंग 8 को ऐड करें। ई पार्ट है 106 से स्टार्ट है और माइनस हो रहा है, अगला नंबर है 95, ये कर लेते हैं पूरा। 106 95 84 73 62 भी दिए हुए हैं। उससे अगला दो टर्म्स बतानी है, 3 भी बता सकते हैं। माइनस का है 106 के से बैकवर्ड काउंटिंग जा रहे हैं, 11 माइनस हो रहा है, फिर 11 फिर 11 फिर 11। अगला डिजिट होगा 51, उससे अगला का 40,
उससे अगला अगर बताना है तो अगला होगा 29। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, यूनिट 1 कंप्लीट है। अगला यूनिट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ डिवीजन में। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में है। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, इसको हमने मुकम्मल किया और 13 लेसन्स में कंप्लीट हुआ है। एक एक चीज़ को वजाहत से बताया है ताकि हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल्स के, गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स, जहाँ जहाँ सिंगल नेशनल करिकुलम की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, तो उनके लिए मैथमेटिक्स को समझना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना आसान हो। तो इन लेसन्स को आप ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को उनकी प्रैक्टिस करवाएं। पेरेंट्स से मैं ये मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे ये असबाक पेरेंट्स के लिए हैं। उनके लेवल को सामने रख कर जो उर्दू स्पीकिंग पेरेंट्स हैं, जो अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते, ये असबाक बुनियादी तौर पर उनके लिए हैं। उर्दू में तमाम इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया है और एक एक चीज़ की उर्दू में वजाहत की है। तो नंबर्स फॉर्मेशन से हम स्टार्ट किया और फिर तमाम लेसन्स को एक एक करके इस सीरीज़ में, इस प्ले लिस्ट में मैंने 13 लेसन्स मुकम्मल किए हैं। तो यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है। यूनिट 2 हम अगले असबाक से शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।